कोऑर्डिनेट मेट्रिक, इसके अंदर पहले बेसिक्स आएगा, ठीक है, फिर आएगा स्ट्रेट लाइन। तो पहले बेसिक्स का सारा कवर अप करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, मैं नाम लिख रहा हूं, पता है ना, डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर अंडर द रूट, राइट। सेकेंड, सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला एक इंटरनल आ जाता है ए बी, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला का मतलब जो पॉइंट है वो ए बी के इंटरनल पार्ट में लाई करेगा, जो इसको एम रेशियो एन में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये आ गया एम रेशियो एन, तो दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय एम प्लस एन हो जाएगा, है ना। कि अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो क्या हो जाएगा एम एक्स टू एन x1 डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, सिमिलरली फॉर द y, राइट। एक इसका होता है एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट जो है वो ए बी के एक्सटर्नल पार्ट में लाई करेगा, मतलब या तो यहाँ पे लाई करेगा या तो यहाँ पे, बट इसका एक छोटा सा पार्ट है, वो ध्यान से देखना। अगर पॉइंट यहां पे लाई कर रहा है तो इट विल बी क्लोजर टू सी एंड फार अवे फ्रॉम द बी, ये समझे, राइट। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बोलूं कि सी डिवाइड्स ए एंड बी, राइट, तो दैट मीन सी ए बाय सी बी की मैं बात करूंगा। अब सी ए बाय सी बी ऑब्वियसली लेस देन 1 होगा, ये समझे, राइट, क्योंकि वो ए के पास है, क्योंकि वो ए के पास है। सेकेंड, अगर ये ए अगेन ये बी है एंड सी अगर इधर लाई कर रहा है, राइट, अब सी ए ज्यादा हो जाएगा, सी बी कम हो जाएगा, यानी कि सी ए बाय सी बी इन दिस केस क्या होगा, ग्रेटर देन 1। तो सी ए बाय सी बी की वैल्यू क्या है, वो डिसाइड करवाएगा कि वो एक्सटर्नल के कौन से वाले पार्ट में लाई करेगा, मतलब लेफ्ट वाले या राइट वाले। बच्चों को जनरली कंफ्यूजन होती है कि अगर एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला है तो पॉइंट लेफ्ट राइट दोनों में लाई कर सकता है या एक में करेगा, एक में करेगा, दोनों में करेगा, उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंगली ये चीज डिफाइन होगी कि वो कहां पे लाई करेगा, ये चीज क्लियर है, राइट। बाकी एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला के अंदर जो इंटरनल के अंदर प्लस आता है ऊपर नीचे, एक्सटर्नल में क्या आता है माइनस, बस बात खत्म। एक और चीज, इन केस कभी भी एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला तुम्हें नेगेटिव के कारण तंग करे, ना समझ में आए कि हाँ नेगेटिव का कंफ्यूजन हो कहने का मतलब है, तो उसको तुम इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। कैसे, तुम देखो, अगर ये m रेशियो n है, राइट, तो टोटल m है, ये वाला पार्ट n है, तो ये पार्ट क्या बचेगा m माइनस n। तो अब भूल जाओ, ये वाला पार्ट भूल जाओ, तो तुम ये बोल सकते हो कि a पॉइंट डिवाइड्स c एंड b इन द रेशियो n रेशियो m माइनस n। अब तुम इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, तो कभी नेगेटिव की कंफ्यूजन नहीं होगी, ये समझ में आया, राइट। अच्छा, थर्ड इज ट्राइंगल्स, ठीक है। ट्राइंगल्स के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले आएगा मीडियन, ठीक है। मान लो हमारे पास एक रैंडम स्केलिंग ट्राइंगल है, तो मीडियन किसको बोलते हैं, एक लाइन जो वर्टेक्स से पास करती है, राइट, एंड ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से पास करती है, लाइन ज्वाइनिंग दी वर्टेक्स एंड दी मिड पॉइंट ऑफ दी ऑपोजिट साइड, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, मीडियन। तो ये इस लाइन को मीडियन बोलेंगे। अच्छा, अब ये किस्मत से एरिया को भी दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया एंड इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल। कैसे, एक बड़ी सिंपल सी बात है, एक पॉइंट है और एक ये लाइन है, जब इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूनिक होता है, मतलब एक ही एग्जिस्ट करेगा, दो दो नहीं करेंगे, ये समझ में आ रहा है, एक ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो कहने का मतलब इस पॉइंट का ये बीसी लाइन से एक ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा और वो हाइट एक्ट करेगा इस वाले ट्राइंगल की भी, इस वाले की भी, हाँ या ना, दोनों की सेम हाइट एक्ट होगी, हाँ। इस वाले ट्राइंगल की वो हाइट क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल हो जाएगी, हाँ, लेकिन हाइट तो हाइट ही रहेगी, ये समझे। देन बेस इक्वल है, हाइट इक्वल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या होगा, ऑब्वियसली इक्वल। तो दैट इज वाई मीडियन क्या करता है, मतलब मीडियन को दो पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं, एक वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करना, तो वो क्या बन जाएगा, मीडियन। दूसरा तरीका देखने का, राइट, कि एक लाइन जो वर्टेक्स से पास करे एंड एरिया को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करे, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, मीडियन। ये समझे, श्योर, पक्का। नेक्स्ट, ऐसे भैया ये भी मीडियन आएगी, ये भी मीडियन आएगी, राइट। अच्छा, अब देखो, लेट्स से ये पॉइंट जी है जिसको सेंट्रोइड बोलते हैं हम, राइट। अब ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करो, सिर्फ इतना, राइट। अब
अपने आप में, बाकी भूल जाओ, ये भी वर्टेक्स है, अब ये तो स्टिल मिड पॉइंट है, तो ये भी मीडियन हुई। मतलब ये दो छोटे छोटे जो एरियाज हैं ट्राइंगल के, ये भी क्या होंगे, तो ये अगर एक्स है ये भी क्या होगा, सिमिलरली ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करो, ये भी मीडियन होगी। तो ये अगर वाई है तो ये भी, ये जेड है तो ये भी, यहां तो कोई डाउट। अब ये कंप्लीट लाइन लो, ये तो ये भी मीडियन है, तो भैया ये वाले ट्राइंगल का एरिया और ये वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो 2y प्लस एक्स मस्ट बी इक्वल टू 2z एक्स, एक्स एक्स कटा 2 कटा y मस्ट बी इक्वल टू, मतलब ये चारों के चारों इक्वल आ गए, राइट। सिमिलरली इसको मीडियन लेके जाओ, ये वाले ट्रायंगल का एरिया और ये वाले ट्रायंगल का एरिया बराबर कर दो, तो 2z प्लस वाई मस्ट बी 2x प्लस वाई, वाई वाई कटा बिल्कुल सही, x इज इक्वल टू जेड, कौन बोला था, हाँ बिल्कुल सही, तो 6 के 6 बराबर आ गए। अरे तो मीडियन क्या करता है, एक ट्रायंगल को 6 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, ये समझे, तीनों के तीनों मीडियन मिलके एक ट्रायंगल को क्या करेंगे, 6 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ये क्लियर है। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखो, अभी यार हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि एक पॉइंट से एक लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, यूनिक, हाँ जाना, एक ही एग्जिस्ट करेगा। तो अब अगर मैंने ये लाइन ली, इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, यूनिक, एक ही एग्जिस्ट करेगा, श्योर। अच्छा अब ये भूल जाओ, अब मैंने अगेन 3 मीडियंस बनाई, अब सिर्फ ये वाला हाफ ट्रायंगल का देखो, सिर्फ ये वाला हाफ, ये एरिया x, ये x, तो ये भी x, क्योंकि सारे के सारे बराबर आ गए थे ना, तो x x x सबको x ले लिया मैंने, अब इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये एरिया क्या बन जाएगा, 2x। तो बेसिकली ये ट्रायंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया क्या आ गया, 2x, हाँ या ना। अच्छा अब अगर ये भूल जाओ, अगर ये दो बेसिस हैं इन दोनों ट्रायंगल के, राइट, इस पॉइंट से इसके ऊपर आने वाला जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, सेम दोनों ट्रायंगल के लिए, मतलब हाइट क्या दोनों ट्रायंगल की, तो भैया इस ट्रायंगल के एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 2:1 में एक्स एक्स कटेगा, तो एरिया ये जी है, ट्रायंगल ए बी जी डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल ए सॉरी बी जी डी, 2/1, दैट वुड बी हाफ इंटू बेस, इसका बेस आ गया ए जी इंटू हाइट एच ले लो, हाफ इंटू बेस जी डी इंटू हाइट एच, हाफ एच कटा, तो भैया एजी रेशियो जीडी क्या आ गया, 2:1, दैट इज वाई सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1, ये इसका प्रूफ है, 2:1 में डिवाइड करता है, जो अभी तक हम यूज करते आ रहे थे, बहुत बार यूज किया तुमने, राइट, 9th-10th में भी यूज किया हुआ, तो उसका प्रूफ ये था, क्लियर हुआ। तो यहां से हमें ये चीज पता चली कि सेंट्रोइड जो है वो मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1, वर्टेक्स वाली साइड से लेना, राइट। इसका मतलब ये वाली जो हमने बनाई मीडियन, ये वाली मीडियन, तो ये वाला पार्ट 2 होगा, ये वाला 1 होगा, वर्टेक्स वाला जो पार्ट है, जो वर्टेक्स वाले हिस्सा है मीडियन का, वो 2 वाला पार्ट होगा। अब जैसे ये मीडियन है तो भैया ये वाला पार्ट क्या होगा, 2, ये वाला 1, 2:1, ये समझे। अब इसका वर्टेक्स अपना जो कोऑर्डिनेट्स है वो निकाल लेते हैं। अब देखो अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2, ये x3 y3, तो पहले तो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, दोनों का मिड पॉइंट, बिल्कुल दोनों का एडिशन बाय 2, राइट, मिड पॉइंट 1:1 में डिवाइड करता है, तो x2 प्लस x3, y2 प्लस y3 बाय 2, अब ये 2:1 में डिवाइड करता है, तो बेसिकली ये आ जाएगा 2 and 1, तो 2 into this 1 into this डिवाइडेड बाय 2 plus 1, तो वो बन जाएगा हमारा x1 plus x2 plus x3 by 3 comma similarly for y, और समीशन xi by 3 comma similarly for y, ये क्लियर हुआ। तो तीनों के x का सम डिवाइडेड बाय 3, तीनों के y का सम डिवाइडेड बाय 3, यहां तक कोई डाउट, श्योर। चलो अब ये बात करते हैं कि अगर एक ट्रायंगल दे रखा है, राइट, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, अब इसके मिड पॉइंट्स दे रखे हैं हमें, तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनेगा उसका सेंट्रोइड क्या होगा, वो भी सेम होगा, ठीक है। कैसे, देखो इसका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, x1 प्लस x3 बाय 2, सिर्फ x की बात कर रहा हूं, इसका
x2 प्लस x3 बाय 2, इसका x1 प्लस x2 बाय 2। ये क्लियर है? अब इस ट्रायंगल का मिड पॉइंट भी तो फॉर्मूला तो सेम लगेगा, तीनों के x का सम डिवाइडेड बाय 2, राइट? तो तीनों के x का सम करो जरा। देखो जब दिस प्लस दिस करूंगा, इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड का x आ जाएगा, हाँ है ना, बाय 3 करके। तो इन तीनों को ऐड करो जरा, क्या आ रहा है? x1 बाय 2 प्लस x1 बाय 2, दैट इज x1। x2 बाय 2 प्लस x2 बाय 2 इज x2, एंड x3 बाय 2 एंड x3 बाय 2 इज बाय क्या करना था? 3। तो एक्चुअली ये तो सेम आ गया। तो कहने का मतलब ट्राइंगल का सेंट्रोइड एंड उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बनेगा उसका सेंट्रोइड, ये क्या रहेगा? उसका भी आगे मिड पॉइंट ज्वाइन करो। अब देखो ये ट्राइंगल, इसके भी आगे मिड पॉइंट लिए, उसका भी सेंट्रोइड क्या रहेगा? इसका भी आगे सेंट्रोइड क्या रहेगा? ये करता जाएगा एट द एंड। ये देख रहे हो, ये ट्राइंगल जो है, ये ट्राइंगल हाफ ऑफ करते 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 कहां पे पहुंचेगा? ये इसका लिमिटिंग केस एक्चुअली में सेंट्रोइड बन जाए। ये समझ में आ रहा है? पक्का विजुलाइज कर पा रहे हो? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस। ठीक है, तो ये था सारा का सारा सेंट्रोइड का। ठीक है, मीडियन एंड सेंट्रोइड। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, ऑल्टीट्यूड्स एंड ऑर्थोसेंटर। हाँ जी, देखो तो ए से ऑल्टीट्यूड बनाया, बी से एंड सी से। तो ऑल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं हम? ऑर्थोसेंटर। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए विल यूज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हम स्ट्रेट लाइन का पूरा यूज करेंगे। इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ना ही यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो ये कि मान लो ये ऑर्थोसेंटर एच है, तो 4 पॉइंट्स अभी मेरे पास, ए बी सी एंड एच। तो ए बी सी ट्राइंगल का ऑर्थोसेंटर क्या है? एच। तो ए बी एच का क्या होगा? सी। ठीक है, 4 पॉइंट्स में से कोई भी 3 पॉइंट पकड़ो, उसका जो ऑर्थो सेंटर होगा वो फोर्थ वन होगा, जो लेफ्ट आउट होगा। मैं प्रूफ दे रहा हूं, ठीक है ना? ये वियर्ड सा रिएक्शन देना जरूरी नहीं होता। क्या? एबीएच बीसीएच का बोल तो, नहीं वो रिएक्शन देना। बीसीएच ए, एएच सी या एसीएच बोल दो बी। ठीक है, अब ये कैसे हुआ? ठीक है, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, तो जैसे बी से ऑल्टीट्यूड बनाना है, तो बी से क्या करूंगा? ऑपोजिट साइड के ऊपर 90 डिग्री बनाना है, तो उसको पहले एक्सटेंड किया, तो ये ऑल्टीट्यूड ऑलरेडी बना हुआ है, ध्यान से देखो, यही है ना 90 डिग्री, तो ये ऑल्टीट्यूड आया। ठीक है, अच्छा अब सी से बी एच के ऊपर ऑल्टीट्यूड, इसको एक्सटेंड किया, ऑलरेडी देखो बना हुआ है, राइट? दोनों कहां टकरा रहे हैं? ए पे। अच्छा एच से बी सी के ऊपर ऑल्टीट्यूड, वो तो ये रहा, ये कहां पे टकरा रहे हैं? ए पे। तो दैट इज वाई ए इनका बी एच सी का ए होगा। ऐसे ही बाकी भी देख सकते हो कि कोई भी 3 पॉइंट पकड़ो, फोर्थ वन जो होगा वो उसका क्या होगा? ऑर्थोसेंटर। वहां पे तीनों के तीनों ऑल्टीट्यूड टकराएंगे। सामने बना के दिखा रहा हूं, बना हुआ ऑलरेडी, अंदर आना जरूरी नहीं है। ऑर्थो सेंटर अंदर जरूरी नहीं होगा, हाँ सेंट्रोइड अंदर होगा ही होगा, ऑर्थो सेंटर जरूरी नहीं अंदर होगा। रियलिटी है भाई। भाई ये एक ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर बाहर हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसी का। तेरा तू बाहर बोल, बाहर बना के दिखाऊं?
अभी तक यहां से क्लियर हो जाना चाहिए था, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का बाहर बनता है। आपने बनाया तूने बनाने को बोला, मैंने बना दिया। अब तू बोल रहा है कि बाहर बनाना, तो उसके लिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा ना, ये देख, इसको एक्सटेंड किया, ये परपेंडिकुलर बना, ये ऑल्टीट्यूड है, इसको एक्सटेंड किया, ये बना, ये बना बाहर। ठीक है, एक्यूट में अंदर बनेगा, ऑब्ट्यूज में बाहर बनेगा, एंड राइट एंगल ट्रायंगल में, जहां पे राइट एंगल ट्रायंगल है वही हमारा। ठीक है, ये देखो, ए से बीसी के ऊपर ऑल्टीट्यूड यही ए बी है, सी से ए बी के ऊपर ऑल्टीट्यूड बीसी है, राइट, बी से एसी के ऊपर ऑल्टीट्यूड ये वाली लाइन, और तीनों कहां से पास कर रही हैं, बी से। तो जहां पे 90 डिग्री बनता है वो वर्टेक्स ही हमारा क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। ठीक है, एक्यूट के केस में अंदर बनेगा, ऑब्ट्यूज के केस में बाहर बनेगा। ये क्लियर है। थर्ड, इन सेंटर, एंड ये बनता है एंगल बाइसेक्टर से। अब अगर ये एंगल बनाया तो इसका बाइसेक्टर बनाया, तो बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि बाइसेक्टर के ऊपर आने वाला हर कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, उसका बाकी दोनों साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम। इस पॉइंट का दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम। इस पॉइंट का दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है। इनफैक्ट इसी प्रॉपर्टी से, ठीक है, हम इसकी इक्वेशन को डिराइव करेंगे, यहां पे लिख भी रखिए सिनॉप्सिस में। ठीक है, लास्ट में जाके लिख रखी है, बाद में देखेंगे। इसी प्रॉपर्टी के कारण इसकी इक्वेशन डिराइव करते हैं, इसी प्रॉपर्टी को यूज करके। नाउ अब देखो, ये एंगल बाइसेक्टर बनाया, अब ये एंगल बाइसेक्टर के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट जो होगा, ए बी साइड से एंड बीसी साइड से क्या होगा, इक्विडिस्टेंट। ठीक है, फिर मैंने बनाया एंगल सी का, तो एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर एसी से एंड बीसी से इक्विडिस्टेंट होगा। तो ये जो पॉइंट है जो दोनों पे आ रहा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तीनों साइड से क्या होगा, इक्वल, तीनों साइड से इक्विडिस्टेंट होगा। तो इसको सेंटर मानते हुए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको रेडियस मानते हुए सर्कल बनाओ, तो वो अंदर सर्कल बन जाएगा। दैट इज व्हाई इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोलते हैं इन सेंटर, अंदर बनने वाला सर्कल का सेंटर। उस सर्कल के रेडियस को क्या बोलते हैं, इन रेडियस, एंड सर्कल को क्या बोलते हैं, इन सर्कल। दैट इज व्हाई एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो अंदर आने वाले सर्कल व सारी की सारी प्रॉपर्टी देता है, उसका सेंटर देता है। ये क्लियर है। सिमिलरली फोर्थ वन इज सर्कम सेंटर। अब हमने बनाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन। अच्छा, अब इधर एंड इधर, तो ये जो पॉइंट आएगा इसको क्या बोलेंगे, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है, जहां से बाहर बनने वाला सर्कल बनता है, वर्टिसिस से पास करने वाला। राइट, तो देखो कैसे, कोई भी दो पॉइंट लिए ए बी, अब इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, ठीक है, एबी का। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट लो, वो गिवन दोनों पॉइंट से क्या होगा, इक्विडिस्टेंट। ऐसे, ये समझे, बाकी दोनों पॉइंट से क्या होगा, वो इक्विडिस्टेंट होगा। ये क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखो इसका मतलब यह है कि बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो बी एंड सी से इक्विडिस्टेंट होगा, एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो ए एंड बी से इक्विडिस्टेंट होगा। तो ये जो पॉइंट दोनों पे आ रहा है वो तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट होगा। तो इसको रेडियस मानते हुए हमने सर्कल बना दिया और इसको सेंटर मानते हुए। तो दैट इज व्हाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें क्या देता है, सर्कम सेंटर। क्लियर हुआ, श्योर। तो ये चार चीजें होती हैं सर्कल के रिलेटेड। इसके बाद एक फाइनल पॉइंट इसके रिलेटेड, सेंट्रोइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन 2:1। मतलब कोई भी ट्रायंगल पकड़ो तो सेंट्रोइड
ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर। पहली बात तो एक ही लाइन पे आएंगे, एंड जो सेंट्रोइड है वो ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है, ये फिक्स्ड होता है, ये चेंज नहीं करता, और ये तीनों के तीनों कोलिनियर होते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अगर 2 पॉइंट लिए मैंने ए एंड बी, इनको इंटरनली या एक्सटर्नली डिवाइड किया, वो जो पॉइंट आएगा एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला लगा के या इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगा के, वो जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट हमेशा ए बी लाइन के ऊपर लाई करेगा, हाँ या ना? वो पॉइंट हमेशा ए बी लाइन के ऊपर लाई करेगा, राइट। इसका मतलब ये है कि कोई भी 3 पॉइंट्स लिए मैंने, जिसके अंदर से जो एक पॉइंट है वो बाकी दोनों के से सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके आया, इंटरनल या एक्सटर्नल फर्क नहीं पड़ता, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स हमेशा क्या होंगे? कोलिनियर, ये हमेशा कोलिनियर होंगे। ठीक है ना? अब जैसे एक Z है या Z1 ले लो, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, एक Z2 है, तो TZ1 प्लस 1 माइनस T इंटू Z2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन किया हमने। ठीक है, ये क्या किया हमने? T रेशो 1 माइनस T, राइट। क्या आ जाएगा? TZ2 1 माइनस T इंटू Z1 डिवाइडेड बाय दोनों का सम, दोनों का सम करोगे क्या आ जाएगा? टी कटेगा 1 आ जाएगा, तो नीचे तो 1 ही है, तो ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट क्या है? Z1 Z2 को डिवाइड करके, हाँ या ना? तो ऑब्वियसली Z1 Z2 एंड ये वाला पॉइंट हमेशा क्या होंगे? कोलिनियर, कोलिनियर, हमेशा कोलिनियर होंगे। ये समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक, चलो, तो ये हो गया ट्राइंगल के रिलेटेड बात। ठीक है, अच्छा, अब इन सेंटर का निकालने का फॉर्मूला होता है, वो हमें देखना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को यूज करके जो हमारा सर्कम सेंटर आता है एंड ऑर्थो सेंटर, इन दोनों को स्ट्रेट लाइन के थ्रू हैंडल करते हैं। ठीक है, बट जो इन सेंटर है, एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट, उसका फॉर्मूला होता है और सेंट्रोइड का होता है, राइट। अब इन सेंटर का देखो जरा, देखो अगर ए वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड की लेंथ है ए, बी की स्मॉल बी, सी की स्मॉल सी, तो जो इन सेंटर होगा वो क्या होगा? x1 इंटू ऑपोजिट ax1, y x2 इंटू ऑपोजिट दैट इज bx2, सिमिलरली cx3 divided by a plus b plus c, similarly for the y that is ay1 by2 cy3 divided by a plus b plus c, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आते हैं, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अच्छा, अब जैसे मान लो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, वो बोल रहा है कि एक लाइन है, राइट, वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ मिलके एक ट्रायंगल बना रही है, उस ट्रायंगल का इन सेंटर निकालना। ठीक है, एंड ये लाइन है 3x प्लस 4y दैट इज इक्वल टू 12। ठीक है, x को 0 पुट किया, y क्या आ गया 3, यानी कि ये लेंथ हो जाएगी 3 एंड ये चला जाएगा 0,3, राइट। y को 0 पुट किया, x आ गया 4, तो ये लेंथ हो जाएगी 4 और ये आ जाएगा 4, ये 0,0 एंड ये वाली लेंथ आ जाएगी 5। अब इसके अंदर आने वाला जो सर्कल है उसका सेंटर बताना क्या होगा, तो क्या करना है? x इंटू ऑपोजिट साइड की लेंथ, तो 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, 4 इंटू 3 12 डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस प्लस दिस, क्या आ जाएगा? 12। ठीक है, 7 7 एंड 5 12, कोमा। अब y के लिए 3 इंटू 4 12, 0 इंटू 5 0, 3 इंटू 0 0 डिवाइडेड बाय 12, तो आ गया 1,1। तो इसका सेंटर क्या होगा? 1,1। अब यहां से तुम देख सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस एक्ट करेगा
और ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, क्योंकि 1,1 का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से डिस्टेंस 1 1 होता है, तो इसका रेडियस भी क्या आ जाएगा 1, तो इन रेडियस भी 1 आ गया। क्लियर है? तो इस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे। कोई डाउट यहां तक? श्योर? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है। अच्छा, सिनॉप्सिस देखो जरा। ठीक है, सबसे पहला मिड पॉइंट्स ऑफ दी साइड्स दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं वर्टिसेस के। तो मिड पॉइंट्स को क्या लेके जाएंगे हम? वही x1 y1 x2 अपना x1 y1 x2 y2 x3 y3 की फॉर्म के अंदर। ठीक है, ये अगर x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, तो ये मिड पॉइंट क्या चला जाएगा? x1 प्लस x3/2 x2 प्लस x3/2 y का सिमिलरली एंड x1 प्लस x2/2, राइट। अब पहले वाले मिड पॉइंट का x क्या दे रखा है? 1, फिर 0, फिर 2, तो इसको 1 ले लो, इसको 0 ले लो, इसको 2 ले लो, तो यहां से तुम्हें 3 इक्वेशन मिलेंगी। x1 प्लस x2 दैट इज 2, x1 प्लस x3 दैट इज 0, एंड यहां से x2 प्लस x3 दैट इज 4। तीनों को ऐड कर दो, तो 2x1 2x2 2x3, तो ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या आया? 6, कट के क्या आ गया? 3, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या आ गया? 3। अब ध्यान से देखो, x1 प्लस x2 क्या है? तो भैया ये 2 है, तो x3 क्या होगा? x3 1 आ गया, राइट। अच्छा, x1 प्लस x3 इज, इन दोनों का सम 0, तो ये क्या होगा? 3, तो x2 इज 3। अब x2 को 3 पुट कर दो, तो उधर जाके हो जाएगा -1, तो x1 आ गया -1। सिमिलरली y निकाल सकते हो, तो वर्टिसेस निकाल। तो मिड पॉइंट से वर्टिसेस को कैसे अप्रोच करना होता है, ये होता है सिंपल फॉर्म, सिंपल मेथड बेसिकली। क्लियर है? राइट। सेकंड वाला पढ़ो जरा। द लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 intersects the coordinate axis at a and b, ये था, राइट। उसके बाद क्या बोला? फाइंड इन सेंटर एंड रेडियस टचिंग दी लाइन एंड दी कोऑर्डिनेट एक्सिस। हो जाएगा? समझ आया? राइट। अब एक चीज ट्रायंगल के रिलेटेड बची है, वो है हमारी एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। तो अगर वर्टिसेस हमारे x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं, ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या जाएगा? हाफ। दो तरीके होते हैं, ठीक है, इसको निकालने के। हाफ, कोई भी एक वर्टेक्स लो, फिर एक ऑर्डर में लगा दो, पहला दूसरा तीसरा, रेंडमली तीनों में से कोई भी चूज करके कोई भी ऑर्डर में लगा सकते हो। अब जो पहला लिया है उसको वापस लिख दो लास्ट में, डाउनवर्ड एरो पॉजिटिव, अपवर्ड एरो नेगेटिव। तो क्या आएगा? एरिया हाफ ऑफ x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस x2 y1 माइनस x3 y2 माइनस x1 y3, ये आ गया। ठीक है, एंड इसका क्या करेंगे? मॉड, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? मॉड। दूसरा मेथड है इसका हाफ ऑफ डिटरमिनेंट के थ्रू। दैट इज फर्स्ट वाला उठाओ, x1 y1 1, फिर x2 y2 1, फिर x3 y3 1। ये वाला हमेशा 1 1 1 ही रहेगा, ये चेंज नहीं करेगा, राइट। इसके अंदर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती। ये 3x3 का जो डिटरमिनेंट आएगा उसका भी क्या करना है? मॉड। और इसको ओपन करके और ये वाला जो पैटर्न है ये एक्चुअली में सेम बनता है, तो इसलिए दोनों के दोनों सेम आते हैं। बट अगर हमें पॉलीगन पे जाना है, राइट, 4 पे 5 पे 6 पे, राइट, तो उसका एरिया कैसे निकलेगा? फिर इससे नहीं निकल सकता, फिर इससे निकालना पड़ेगा हमें। तो इसके थ्रू क्या फॉर्मूला है? ध्यान से देखो, सॉरी पॉलीगन था, ये 1 ही है ना। थर्ड वाला कॉलम हमेशा 1 1 1 रहेगा। ये भी ट्रायंगल के लिए रखना है, नहीं, ये दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल ही है।
दोनों सेम ही है, दोनों अलग नहीं है, लेकिन दो तरीके हैं इसके निकालने के, मैं वही बोल रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा अब देखो जरा, मान लो हमारे पास है x1 y1, x2 y2, x3 y3 एंड सो ऑन टिल xn yn, ठीक है। इस तरीके से हमारा पॉलीगन बना हुआ है, राइट। अच्छा याद रखना, यहाँ पे जो वर्टिसेस अभी हम यूज करेंगे एक ऑर्डर में यूज करेंगे, या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो मैं रेंडमली नहीं कर सकता। अगर मान लो ये 5 वर्टिसेस हैं तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता इसके बाद ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, ये पॉलीगन नहीं बनेगा, ये समझे ना, राइट। एक ऑर्डर में लेना है दिस, ऐसे रेंडमली नहीं ले सकते। तो एक ऑर्डर में डिसाइड करके एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज क्या करना है, हाफ ऑफ, अगेन वही मेथड, x1 y1, x2 y2, x3 y3 सो टिल xn yn। तो फर्स्ट वाला बस लास्ट में दोबारा लिखना है, xn x1 डाउनवर्ड एरो पॉजिटिव, अपवर्ड एरो नेगेटिव, बस बात खत्म। एंड फाइनली क्या करना है इस चीज का, मॉड, मॉड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे अगला एग्जांपल देखो जरा, इसके अंदर जो दे रखा है, दैट इज k+1 कोमा 2 - k 1 - k -k 2 + k, ठीक है, कोलिनियर है ना, तो इसका हाफ ये k+1 एंड 2 - k, ये क्या होगा 0। कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, तो क्या आ जाएगा दिस इनटू दिस, यानी कि -k², ये 2 भी इधर जाएगा है ना, तो -k² - k, दिस इनटू दिस, तो 3 - k इंटू 1 - k, ये आ जाएगा k² -4k + 3, दिस इनटू दिस, तो 4 - k², दिस माइनस, अब देखो दिस इंटू दिस का नेगेटिव हो जाएगा है ना, तो माइनस पहले कॉमन ले लिया, क्या बन जाएगा k² -3k + 2, ठीक है। देन दिस इंटू दिस -k² -2k, दिस इंटू दिस -k² 3k एंड -k 2k, एंड साथ में आ जाएगा 3, ये आ गया, ठीक है। अच्छा ये k² कटा, ये k² कटेगा, तो इधर बचेगा -k² -5k, ठीक है, ये गया, ये गया, ये गया, एंड +7, -k² +k², 2k कटा तो बचा माइनस +3k एंड +5, एंड इधर नेगेटिव आ जाएगा ना, तो -5, इसका मॉड शुड बी इक्वल टू 0, राइट। तो क्या बन गया, ये k² कटा, ये इधर आ गया -2k, एंड इधर आ गया 2, इसका मॉड शुड बी इक्वल टू 0, तो k क्या आ जाएगा 1। लेकिन ये इसके अंदर तो कुछ मोड का पंगा नहीं आया, बट सोचो अगर वो बोलता एरिया लेट्स से 10 यूनिट स्क्वायर है, तो इधर क्या आ जाता 10, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाता 20, तो इधर 20 आ जाता, यानी कि ये चीज किसके बराबर होती 20 के। अब मोड है, बच्चे जनरली मोड हटाना लगाना भूल जाते हैं, ठीक है ना, तो मोड के कारण दो आंसर आएंगे, मोड नहीं लगाओगे तो एक आंसर आएगा, मिस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 - 2k +-20, अब जाके यहां से हमें क्या मिलेगा, दो आंसर मिलेंगे। तो जनरली बच्चा एक आंसर मिस कर जाता है मोड के कारण, क्लियर हुआ, मोड लगाना जरूरी है, ठीक है। अच्छा चलो अब आगे देखो जरा, स्ट्रेट लाइन, इसके अंदर दो पॉइंट और होते हैं, एक शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस, वो मैंने आगे जाके लिखे हुए सिनॉप्सिस में, तो तब देखेंगे। हाँ जी, सबसे पहला ये इक्वेशन निकालने का तरीका, ये ऑलरेडी तुमने 11th में देखा हुआ है, ध्यान से देख लो, सारा का सारा गो थ्रू कर रहा हूं। सबसे पहला आ गया पॉइंट स्लोप फॉर्म, कि अगर हमें इस लाइन का एंगल दे रखा है, राइट। अच्छा पहले स्लोप के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है।
एक लाइन है जिसका एंगल थीटा है, राइट, तो इसका स्लोप क्या होगा m, दैट शुड बी इक्वल टू tan थीटा। और दूसरा मेथड स्लोप को निकालने का, अगर इस लाइन के ऊपर आने वाले कोई भी दो पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 एंड x2 y2, तो इस लाइन का स्लोप निकालने का तरीका क्या आ जाएगा, डेल्टा y बाय डेल्टा x, दैट इज y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो इस तरीके से स्लोप निकलेगी, राइट। अच्छा, दूसरा, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका स्लोप क्या रहेगा, इक्वल। क्यों? क्योंकि वो दोनों की दोनों लाइन एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाएंगी, सेम एंगल बनाएंगी। तो अगर उनका फाइनल एंगल ही एक्स एक्सिस के साथ सेम है तो उसका एंगल का tan भी सेम होगा, मतलब स्लोप क्या होगी, सेम। तो दो पैरेलल लाइंस का स्लोप हमेशा क्या रहेगा, इक्वल। एंड अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनका m1 m2 क्या होगा, -1। ठीक है। इसका रीजन ये कि अगर ये m1 है, ये m2 है, राइट, इसका एंगल अगर थीटा है तो अगले का क्या होगा, 90 प्लस थीटा 90 ऐड हो जाएगा, राइट। अब इसका अगर जाएगा tan थीटा तो इसका tan क्या जाएगा, tan 90 प्लस थीटा माइनस cot थीटा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, -1। ये क्लियर है। फिर इसके अंदर पॉइंट आता है कि अगर एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी का m2 है, एंड थीटा उनके बीच में आने वाला एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल निकालना है, राइट। तो अब ध्यान से देखो, इसके अंदर मान लो ये θ1 है, ये θ2 है, राइट। तो θ1 क्या आ जाएगा मेरा, थीटा प्लस θ2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। तो यहां से थीटा क्या आ जाएगा, θ1 माइनस θ2। अब हमें नहीं पता कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो लेट से θ1 माइनस θ2 का मोड लिख सकते हो, ठीक है ना, बड़ा माइनस छोटा, हम एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं। तो tan थीटा क्या आ जाएगा, यहां से tan θ1 माइनस tan θ2 ओवर 1 प्लस tan θ1 tan θ2। एक्यूट एंगल निकालना तो मोड कर ले ताकि वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। अब tan θ1 इज पहली वाली लाइन का स्लोप, क्योंकि उसका एंगल θ1 है तो उसका tan क्या होगा, पहली वाली लाइन का स्लोप, दैट इज m1। ऐसे ही इसका आ जाएगा m2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2 का मोड। तो ये जो फॉर्मूला है ये देगा मेरे को दो लाइंस के बीच में आने वाला एंगल। यहां से भी मैं बोल सकता हूं कि दो लाइंस अगर पैरेलल है तो उन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे अगर इस फॉर्मूला के अंदर मैंने थीटा को 0 पुट कर दिया तो tan 0 0 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, यानी कि m1 माइनस m2 0, यानी कि m1 इक्वल टू m2। तो दो लाइंस के बीच में अगर एंगल 0 है यानी कि वो पैरेलल है, तो उनका स्लोप क्या होगा, m1 इक्वल टू आ जाएगा m2। नाउ अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे tan 90 डिग्री आ जाएगा, tan 90 डिग्री नॉट डिफाइन होता है, इस चीज को नॉट डिफाइन होने के लिए डिनोमिनेटर 0 होना पड़ेगा, तो m1 m2 क्या आ जाएगा, मैं यहां से भी देख सकता हूं। ये क्लियर है। अभी आना है इंटरसेप्ट फॉर्म देखो, ये तो एंगल बिटवीन द टू लाइंस है जिनका स्लोप m1 m2 दे रखा है। सॉरी, हाँ जी। अब अगर ये एंगल थीटा है, यानी कि इसका tan थीटा m है, स्लोप दे रखा है, एंड इसके ऊपर आने वाला एक पॉइंट दे रखा है x1 y1, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, मान लो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं x एंड y, x, y, तो इसका भी डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या जाएगा m, यानी कि y माइनस y1 बाय x माइनस x1 क्या होगा m। तो ये आ जाएगी पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर हमें पॉइंट एंड स्लोप दे रखा है तो लाइन की इक्वेशन निकालने का तरीका y माइनस y1 बाय x माइनस x1 दैट इज इक्वल टू m। सबसे पहला तो ये आ गया। दूसरा टू पॉइंट फॉर्म, मतलब एक लाइन के ऊपर आने वाले दो पॉइंट्स दे रखे हैं x1 y1 x2 y2, राइट। तो सबसे पहले डेल्टा y बाय डेल्टा x करके हम क्या निकालेंगे, स्लोप y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, स्लोप आ गई। अब पॉइंट तो दो दो दे रखे हैं, हमें कितना चाहिए, एक, दोनों में से कोई भी एक पॉइंट यूज करो, स्लोप यूज करो, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, लेट्स से ये वाला पॉइंट यूज किया, y माइनस 6 पॉइंट का y, x माइनस 6 पॉइंट का x दैट इज इक्वल टू स्लोप, और स्लोप क्या है ये। तो यूज हमने वही की पॉइंट स्लोप फॉर्म में, बट टू पॉइंट फॉर्म से हम पहले वहां तक लेके गए इसको, ठीक है। थर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ले लो। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है कि m दे रखा है स्लोप हमें, इंटरसेप्ट लेकिन कौन सा इंटरसेप्ट दे रखा है, y इंटरसेप्ट।
जिसको हम सी बोलते हैं। मतलब वाई एक्सिस को कहां पे कट करके जा रहा है, ये वो वाली लेंथ दे रखी है हमें, तो 0,c। बेसिकली अगर वाई इंटरसेप्ट सी दे रखा है तो मतलब वो वाई एक्सिस को कहां पे कट करके जाएगा, 0,c पे कट करके जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगेन ये लाइन है जिसका एंगल ये थीटा है, तो tan थीटा क्या रहेगा इसका स्लोप, दैट इज m। तो हमें पॉइंट दे रखा है इनडायरेक्टली 0,c जहां से पास कर रहा है, एंड इस लाइन का स्लोप दे रखा है। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस वाई वन दैट इज c ओवर x माइनस x1 दैट इज 0 दैट इज इक्वल टू स्लोप। तो y माइनस c दैट इज mx, तो y इज इक्वल टू mx, डन। y इक्वल टू mx प्लस c का डेरिवेशन आ गया। ठीक है। देन फोर्थ आता है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके अंदर हमें x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों दे रखे। लेट्स से x इंटरसेप्ट इज a, y इंटरसेप्ट इज b। ये इक्वेशन निकालनी है। अब बेसिकली ये पास कर रहा है 0 से एंड 0,b से। ठीक है, a,0 से एंड 0,b से। अब ये वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये तो 2.4 फॉर्म हो गई, राइट। तो पहले स्लोप निकालोगे, दैट इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। क्या आ जाएगा, b माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस a। तो माइनस b बाय a, ये स्लोप आ गई इसकी। ये क्लियर है। अब लेट्स से ये वाला पॉइंट यूज कर रहा हूं, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस b बाय x माइनस 0 दैट इज इक्वल टू स्लोप, दैट इज माइनस b बाय a। तो ay माइनस ए बी दैट इज इक्वल टू माइनस बी एक्स। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर, तो आ जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई दैट इज इक्वल टू ए बी से डिवाइड कर दिया, तो ये कटा, तो x बाय ए प्लस वाई बाय बी दैट इज इक्वल टू 1। तो x बाय एक्स इंटरसेप्ट प्लस y बाय वाई इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू 1। ये आ गई इसकी इक्वेशन। ठीक है। देन फिफ्थ इज द नॉर्मल फॉर्म। ये था पहले, ये था। नेक्स्ट इज नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है कि ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर आने वाला नॉर्मल का जो लेंथ है वो दे रखा है, एंड नॉर्मल जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो दे रखा है। तो नॉर्मल का एंगल दे रखा है, नॉर्मल का लेंथ दे रखा है। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब ध्यान से देखो, मान लो इसका एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है। अब इस ट्रायंगल के अंदर पी बाय ए क्या होगा, इसका एंगल बेस, ये बेस है ना एंगल का, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा। तो ए क्या आ जाएगा, इसको नीचे ले आओ, पी बाय कॉस अल्फा। सिमिलरली इस ट्रायंगल के अंदर ये अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा। अब P जो है वो अल्फा का ऑपोजिट साइड एक्ट कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, P बाय बी क्या आ जाएगा, साइन अल्फा। तो B आ जाएगा P बाय साइन अल्फा। तो एक आ गया P बाय कॉस अल्फा, एक आ गया P बाय साइन अल्फा। इस ट्रायंगल के अंदर P बेस एक्ट कर रहा है इस एंगल अल्फा का, ये हाइपोटेन्यूज है, तो P बाय आ जाएगा कॉस अल्फा, तो A आ जाएगा P बाय कॉस अल्फा। इस ट्रायंगल के अंदर अल्फा का ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो P बाय बी आ जाएगा साइन अल्फा, तो B आ जाएगा P बाय साइन अल्फा। फिफ्थ है इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर हमें इंटरसेप्ट दे रखे हैं, ए एंड बी दे रखा है, तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। सॉरी नॉर्मल फॉर्म, सॉरी नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म का मतलब है कि लाइन की इक्वेशन निकालनी जिसके ऊपर आने वाला परपेंडिकुलर की ये लेंथ P है, इसका एंगल अल्फा, ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है। हम क्या कर रहे हैं, इस नॉर्मल फॉर्म से जो कंडीशन गिवन है, यहां से हम इसका एक्स इंटरसेप्ट ढूंढ रहे हैं, फिर हम इंटरसेप्ट फॉर्म लगा देंगे, एक्स बाय एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई बाय वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट इसका मान के गए ए है, ये बी है, तो ए एंड बी की वैल्यू आ गई। अब इसकी इक्वेशन क्या जाएगी, एक्स बाय एक्स इंटरसेप्ट दैट इज पी बाय कॉस अल्फा प्लस वाई बाय वाई इंटरसेप्ट दैट इज पी बाय साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू 1। कॉस अल्फा ऊपर, साइन अल्फा ऊपर, तो आ जाएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, दोनों के नीचे पी आ गया, पी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर, तो ये आ जाएगा ये।
ये क्लियर है? तो ये इसकी बन गई नॉर्मल फॉर्म। लास्ट, अगर एक पॉइंट दे रखा है x1 y1 एंड एंगल दे रखा है थीटा, ठीक है, और वो बोल रहा है कि इस पॉइंट से r डिस्टेंस आगे जाके r डिस्टेंस पीछे आके जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट बताओ क्या आएगा। ठीक है, दोबारा सुनो, हमें एक लाइन के ऊपर आने वाला पॉइंट दे रखा है, उस लाइन का एंगल दे रखा है, और वो बोल रहा है कि इस लाइन के ऊपर यानी कि थीटा एंगल पे, कहने का मतलब है इस लाइन, इस पॉइंट से थीटा एंगल पे अगर मैं r डिस्टेंस आगे गया, r डिस्टेंस पीछे आया, तो वो जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट बताओ क्या आएगा। राइट, तो बेसिकली यहां से r डिस्टेंस आगे जाना है, r डिस्टेंस पीछे आना है, तो वो जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट बताओ क्या आएगा। राइट, तो ध्यान से देखो, ये r है, ये थीटा है, तो बेस क्या आ जाएगा r cos थीटा, हाइट क्या आ जाएगी r sin थीटा। राइट, ये x है, ये y है, मान लो ये पॉइंट x एंड y है। राइट, तो ये आ जाएगा डेल्टा x यानी कि y माइनस y1 वो आ जाएगा r cos थीटा, एंड ये आ जाएगा x माइनस x1 दैट इज r cos थीटा, ये आ जाएगा r sin थीटा। तो यहां से x एंड y क्या जाएगा, x कोमा y चला जाएगा, x1 प्लस r cos थीटा कोमा y1 प्लस r sin थीटा, तो ये आ जाएगा पॉइंट, यानी कि वो जो पॉइंट दे रखा है वो वाला पॉइंट प्लस r cos थीटा एंड r sin थीटा। r cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, r sin थीटा वर्टिकल। सिमिलरली अगर मैं माइनस करूंगा तो पिछला वाला पॉइंट आ जाएगा, तो पिछला वाला पॉइंट क्या आएगा, x1 माइनस r cos थीटा कोमा y1 माइनस r sin थीटा। तो प्लस करेंगे अगला वाला पॉइंट, माइनस करेंगे पिछला वाला पॉइंट। अब देखो इसके अंदर जैसे जैसे मैं r चेंज करूंगा, मेरे को इसके ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट मिलेंगे आगे पीछे जाके, तो बेसिकली ये इनडायरेक्टली लाइन के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट देगा, यानी कि लाइन दे देगा, तो ये इनडायरेक्टली लाइन की इक्वेशन होती है, पॉइंट डिस्टेंस फॉर्म बोलते हैं इसको। क्लियर हुआ? श्योर? अब चलो सिर्फ में देखो जरा, सबसे पहला पॉइंट फॉर्म, सॉरी पॉइंट फ्लो फॉर्म, एक पॉइंट से r डिस्टेंस मूव करना है एक एंगल, वो पॉइंट देगा, ये फायदा। बट पॉइंट तो देगा ना, एक पॉइंट दे रखा है तेरे को, एक लाइन दे रखी है 3x प्लस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0, इस लाइन के ऊपर आने वाला एक पॉइंट दे रखा है तेरे को। राइट, लेट्स से a कोमा b, वो बोल रहा है इस पॉइंट से 5 यूनिट डिस्टेंस आगे जाओ, 5 यूनिट डिस्टेंस पीछे जाओ, इसी लाइन के ऊपर जो पॉइंट आएगा वो बताओ। कैसे जाएगा तू? इससे जाएगा, एक पर्टिकुलर एंगल पे, एक पर्टिकुलर एंगल पे अगर r डिस्टेंस मूव करना है एक पॉइंट से, तो ये पॉइंट वो देगा। हाँ जी मैडम जी, थीटा एंगल पे जा रहे हैं, थीटा एंगल वही है, लाइन के बाहर जाने का मतलब होता है इस तरीके से, अलग डायरेक्शन में जा नहीं रहा, थीटा एंगल पे मूव कर रहे हैं, तो एंगल सेम है, एंगल चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट देखो जरा सिनॉप्सिस में क्या लिख रहा है, पॉइंट स्लो फॉर्म, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, इन ए वे y माइनस वाई वन बाय x माइनस x1 दैट इज इक्वल टू m। ठीक है, अगला 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म में क्या दे रखा है, y माइनस वाई वन इक्वल टू m की जगह डाल दिया y2 माइनस वाई वन बाय x2 माइनस x1, बाकी सब सेम है, ये समझे? राइट, थर्ड क्या दे रखा है, y इक्वल टू mx प्लस c, वो क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसके अंदर उसने बोला कि अगर इंटरसेप्ट 0 है तो वो बन जाएगा y इक्वल टू mx, मतलब ओरिजिन से पास करने वाली जो लाइन होती है उसका कांस्टेंट टर्म क्या होता है, 0। इन जनरल ओरिजिन से पास करने वाली जो लाइन है वो किस फॉर्म की होगी, y इक्वल टू mx वाली फॉर्म की होगी। ठीक है, फोर्थ डबल इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म, तो x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1, यानी कि x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू 1। आगे फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा दैट इज इक्वल टू p। फिर पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है, ये एक्चुअली में बीच में इक्वल टू आएगा यार, ये x माइनस एक्स वन बाय कोस थीटा इक्वल टू y माइनस वाई वन बाय साइन थीटा इक्वल टू p आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो जरा इधर, या राइट, यहां से साइन थीटा नीचे ले आओ, यहां से कोस थीटा नीचे ले आओ, दोनों आर हो जाएंगे तो दोनों को इक्वल कर दो, क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स वन बाय कोस थीटा इक्वल टू y माइनस वाई वन बाय साइन थीटा इक्वल टू r। डन, ये वही दे रखा है, r की जगह बस p दे रखा है, समझे? तो वही है पैरामीट्रिक फॉर्म। आर एन थीटा की फॉर्म में किसी भी चीज को लिखेंगे उसको पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अच्छा आगे इन जनरल क्या लिख रखा है उसने, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारा क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ये क्लियर है?
सारे पॉइंट्स क्लियर हुए यहाँ पे? हाँ जी, ਸਰ ਜੋ ਪੈਰਾਮੀਟ੍ਰਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ x1 r cos ਥੀਟਾ ਉਹ ਆਪਾਂ y1 y ਕਰਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜਾਂ x1 यस यस, ठीक है ना? ये अगर r है, ये x है, ये y है, ये थीटा है, तो x बाई आर क्या होगा? cos थीटा, तो x आ जाएगा r cos थीटा, तो इसको आप लिख सकते हो r cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको बोलते हैं। गुड, हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। यस मैडम जी, साथ में y भी तो चेंज कर रहे हैं, उसका x भी चेंज कर रहे हैं, y भी चेंज कर रहा है, दोनों चेंज कर रहे हैं, सिर्फ x नहीं चेंज कर रहे, इसलिए थीटा पे ही रहेगा, वो उसी लाइन पे रहेगा। हाँ जी, आगे देखो जरा क्या लिख रखा है इसमें नोट में, लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट, जिसका x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट क्या होता है? इक्वल, इंक्लूडिंग साइन। अगर x इंटरसेप्ट पॉजिटिव तो y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव होगा, x इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा a, तो ये आ जाएगा 0 को a,0 एंड ये आ जाएगा 0, a। तो ये लाइन बनेगी, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा? ये a और ये तो ये 45 डिग्री हुआ ना, तो ऑब्वियसली ये क्या जाएगा? 130 डिग्री, tan 130 डिग्री -1, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा? -1। तो इसलिए इसका क्या दे रखा है? m शुड बी -1। अगर लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, राइट, तो इसका स्लोप क्या आएगा? -1। अगला, लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो उसका स्लोप क्या होगा? या तो +1 या तो -1। अब जैसे ये चीज है, ये x एक्सिस y एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, बट ये वाली जो लाइन है, ये भी, जिसका ये a है, ये भी a है, तो ये दोनों के साथ क्या बना रही है? दोनों के साथ 45 डिग्री बना रही है, x एक्सिस के साथ भी y एक्सिस के साथ। तो इक्वली इंक्लाइंड वाली दो लाइंस आएंगी, राइट, एक का स्लोप +1, एक का स्लोप माइनस, इसलिए सेकंड पॉइंट में +-1 लिख रखा है। अगला, थर्ड, लाइन कटिंग ऑफ इक्वल नॉन जीरो डिस्टेंसेस फ्रॉम ओरिजिन, राइट। अब इसका मतलब ये है कि ओरिजिन से वो मतलब कितना डिस्टेंस कवर, मतलब कितने डिस्टेंस के बाद कट करके जा रही है, लेट्स से ए के बाद, तो इधर ए एक्स एक्सिस के ऊपर, इधर भी वाई एक्सिस के ऊपर ए, और अगर एक्स एक्सिस के ऊपर इस साइड ए है तो वाई एक्सिस के ऊपर इस साइड भी ए हो सकता है। चार केसेस बनेंगे ना हमारे, इधर ए है तो ऊपर ए, एंड इधर ए है तो नीचे ए। अब अगर ये है तो क्या बनेगा? -1 स्लोप, ये है तो बनेगा +1 स्लोप, ये है तो बनेगा -1 स्लोप, और ये है तो बनेगा +1, तो आएगा क्या? +-1। ये क्लियर हुआ? श्योर? ठीक, क्वेश्चन पढ़ो जरा अगला। क्या बोल रहा है? A line passes through a fixed point x1 y1 and makes an angle theta with x axis, intersects a line ax plus by plus c equal to 0 at p, तो AP लेंथ क्या आएगी? ठीक है, देखो ये लाइन है एंड ये पॉइंट है x1 y1, वो बोल रहा है कि इस पॉइंट से थीटा एंगल पे मैं मूव किया, ठीक है, इस पॉइंट से थीटा एंगल पे मैं मूव किया, तो मूव करते करते ये पॉइंट ए है, इस लाइन को टकराया मैं, और जिस पॉइंट पे टकराया उस पॉइंट को क्या बोल दिया? पी। तो एपी लेंथ निकालनी क्या होगी? अब ये 90 डिग्री नहीं है, ये वाला एंगल जरूरी 90 डिग्री होगा, ये समझे? तो मैंने क्या किया, अब ये निकालने के लिए मैंने बोल दिया कि भैया आर डिस्टेंस पे लेट से वो मूव किया, लेट से वो किस डिस्टेंस पे मूव किया? आर। तो भैया ये पॉइंट क्या आ जाएगा इन दैट केस? इस पॉइंट से आर डिस्टेंस आगे मूव करना है थीटा एंगल पे, तो क्या आ जाएगा पॉइंट? ये x1 प्लस आर, y1 प्लस आर,
अब ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करना चाहिए, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या आ गया, a इंटू दिस a x1 प्लस आर cos थीटा प्लस b y1 प्लस आर साइन थीटा प्लस c इक्वल टू 0, राइट। तो यहां से r निकाल लो, क्या आएगा, ax1 by1 c उधर चला जाएगा, तो माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल टू क्या आ गया, a cos थीटा, r का क्वेश्चन, a cos थीटा b sin थीटा डिवाइड कर दो, a cos थीटा प्लस दैट इज इक्वल टू r। नहीं, साइन थीटा cos थीटा के फॉर्म में, जो स्लोप दे रखी है tan थीटा, वहां से हम क्या निकालेंगे, साइन थीटा cos थीटा, वो वैल्यू पुट कर देंगे, बात खत्म। क्लियर हुआ, श्योर। अच्छा, क्योंकि r डिस्टेंस है पॉजिटिव है, तो इसका क्या कर दो, तो ये एपी का मोड आ गया हमारा, इसलिए उसने एपी का मोड पूछा है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन पढ़ो जरा। इन व्हाट डायरेक्शन अ लाइन through point 1, 2 must be drawn so that its intersection P with the line x plus y equal to 4 may be at a distance 3 units from A। ठीक है, वो ये बोल रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट है 1, 2 एंड एक लाइन है x plus y equal to 4। अब इस पॉइंट से इस लाइन के मैं किस डायरेक्शन में मूव करूं, डायरेक्शन मतलब ऑब्वियसली एंगल विद एक्स एक्सिस, किस डायरेक्शन में मूव करूं सच दैट ये जो डिस्टेंस है ये क्या होना चाहिए, 3। मान लो भैया थीटा एंगल पे मूव करना है, ठीक है, तो इस पॉइंट से थीटा एंगल पे 3 डिस्टेंस मूव करना है, क्या आ जाएगा पॉइंट ये, 1 प्लस 3 cos थीटा कोमा 1 प्लस सॉरी 2 प्लस 3 sin थीटा। अब ये पॉइंट जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो पुट कर दो, क्या बन जाएगा, x प्लस वाई, यानी दोनों का सम क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3 कॉमन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, x प्लस वाई दैट मस्ट बी इक्वल टू, ये इधर ले आओ, तो 3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 1 और 1/3, ये आ गया। ये अजीब सी आवाज कौन निकाल रहा है, एक काम करो, स्केयरिंग कर दो, ठीक है, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा दैट इज 1/9, तो साइन 2 थीटा क्या चला गया, -8/9, तो 2 थीटा आ गया साइन इनवर्स -8/9, तो थीटा आ जाएगा हाफ ऑफ साइन इनवर्स -8/9। आई थिंक वहां पे इक्वेशन के अंदर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो 15 डिग्री एंड 75 डिग्री दे, ठीक है ना, इक्वेशन में कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, 4 की जगह कुछ और होना चाहिए था। है ये टिक टिक वाले पेन, दो जैसा रहे इसको, हाँ वो 4 की जगह कुछ और होना चाहिए था, इसके लिए थोड़ा इश्यू हो रहा है, ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखो जरा क्या लिख रखा है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, ठीक है। अब ऑब्वियसली दो पॉइंट्स की हम बात कर सकते हैं एक लाइन के विद रिस्पेक्ट टू, कि दोनों पॉइंट सेम साइड लाई कर रहे हैं या फिर ऑपोजिट साइड लाई कर रहे हैं, ठीक है, दोनों पॉइंट या तो सेम साइड लाई करेंगे या तो ऑपोजिट साइड लाई करेंगे। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो अगर ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, हमारे पास पॉइंट है x1 y1 एंड x2 y2। अब ये पॉइंट एक्सप्रेशन में पुट करके जो साइन आएगा
एंड ये वाला पॉइंट एक्सप्रेशन में पुट करके जो नंबर आएगा उसका जो साइन होगा, अगर वो सेम साइन के हैं तो दोनों के दोनों पॉइंट क्या लाई करेंगे, सेम साइन। और अगर वो ऑपोजिट साइड में है तो क्या लाई करेंगे, ऑपोजिट साइड लाई करेंगे। ये अपना 11th का जो था ना लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, ये वो वाला टॉपिक है। ठीक है, इधर भी ये लिख रखा है कि इफ द पॉइंट p x1 y1 and q x2 y2 lies on the same side of the line, then the expression ax1 plus by1 plus c and ax2 plus by2 plus c, मतलब इस पॉइंट को एक्सप्रेशन में पुट कर दिया, इस पॉइंट को एक्सप्रेशन में पुट कर दिया, वो जो चीज आएगी, ठीक है, विल बी ऑफ द सेम साइन। एंड इफ दीज टू आर ऑन द ऑपोजिट साइड, देन ये दोनों एक्सप्रेशन की क्या आएगा, विल बी ऑफ ऑपोजिट साइड। एग्जांपल, वो क्या बोल रहा है कि इफ द पॉइंट a कोमा a स्क्वायर, ठीक है, लाइज बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस, देन द फाइंड द रेंज ऑफ द a। ठीक है, ये जो पॉइंट है, राइट, कौन सी दो लाइंस के बीच में लाई करता है, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 4y 3 इक्वल टू 0, इन दोनों लाइंस के बीच में लाई करता है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, इसका y इक्वल टू एवरीथिंग करके जो x का कोएफिशिएंट है, किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो मैं क्या करूंगा, इसका या तो डेरिवेटिव कर दो, एक लाइन का डेरिवेटिव उसका खुद का स्लोप आ जाएगा, राइट, और y इक्वल टू एवरीथिंग में कन्वर्ट कर दो, तो जो x का कोएफिशिएंट आएगा वो क्या होगा, y इक्वल टू mx प्लस c, तो x का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, m, यानी कि स्लोप आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा स्लोप, तो स्लोप क्या आ गया, -2/3। ये तो ऐसे स्लोप निकाल लो, या तो डेरिवेटिव कर लो, या तो डायरेक्टली याद रख लो कि अगर इस टाइप की इक्वेशन दे रखी है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, वो करोगे तो क्या मिल जाएगा, स्लोप। हाँ, तो इन दोनों लाइंस का स्लोप आ रहा है सेम, तो अगर स्लोप सेम आ रहा है तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, अब मैं इनको प्लॉट कर लेता हूं, x को 0 पुट किया y2, y को 0 पुट किया x2, राइट, इसके अंदर x को 0 पुट किया y क्या आ गया 3/4, y भी 3/4, ये दोनों पैरेलल लाइन है, राइट। अब ये जो पॉइंट है ये यहां पे कहीं ना कहीं लाई करना चाहिए, a, a स्क्वायर, मतलब अगर मैं पहली वाली लाइन की बात करूं तो ओरिजिन एंड ये पॉइंट दोनों के दोनों करना चाहिए सेम साइड, हाँ या ना। तो ये जो पॉइंट है ये पहली वाली लाइन मतलब इस लाइन के सेम साइड होना चाहिए, तो रीजन को पुट करके क्या जा रहा है, 0 0 पुट किया तो क्या आ गया -2 नेगेटिव, तो मतलब a को a स्क्वायर पुट करके भी क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो a प्लस a स्क्वायर -2 शुड बी 0, यानी कि a स्क्वायर प्लस a -2 शुड बी 0, यानी कि a प्लस 2 इंटू a -1 दैट शुड बी सॉरी नेगेटिव होना चाहिए, दैट शुड बी लेस देन 0। तो क्या आ गया -2 एंड 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अपना क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो अपना आ गया a बिलोंग्स टू -2 to 1। अभी ये फिलहाल एक ही कंडीशन के अकॉर्डिंग लिया है। दूसरा, अब अगर मैं दूसरी लाइन के विद रिस्पेक्ट टू देखूं तो ये पॉइंट एंड ओरिजिन क्या होना चाहिए, ऑपोजिट साइड, तो ओरिजिन पुट करो दूसरी वाली में क्या आ रहा है 0 0 पुट करके नेगेटिव, तो ये पॉइंट पुट करके क्या आ जाना चाहिए पॉजिटिव, तो पॉइंट पुट करके क्या बन गया 4a प्लस 4a स्क्वायर -3 शुड बी पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन 0, तो 4a स्क्वायर प्लस 4a -3 शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट, तो 4a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 2a माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0, और 2a कॉमन तो 2a प्लस 3 -1 कॉमन 2a प्लस 3, तो 2a प्लस 3 एंड 2a -1 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो क्या आ गया -3/2 एंड आ गया 1/2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अपने को क्या चाहिए पॉजिटिव, तो आ गया ये। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लो, वो एक ही फाइनल वैल्यू आएगी। क्लियर हुआ, श्योर, वाला जेड़ा पुट कीता है फिर तो समझा दो। हाँ जी, वो a पुट कीता ना ਤੁਸੀਂ a ਤੇ a, स्क्वायर a स्क्वायर दूजी वाली लाइन च पुट करके बेसिकली ऑपोजिट साइन आने चाहिए ना ओरिजिन ਦੇ ਤੇ क्योंकि ओरिजिन थल्ले वो पॉइंट उत्ते है, ओरिजिन पुट करके नेगेटिव आ रहा है, तो a को a स्क्वायर पुट करके पॉजिटिव आना चाहिए है, सो a को a स्क्वायर पुट करके पॉजिटिव ओनु सोल्व करके आ गया है। ओके, सो इतना दोवे कंडीशंस फुलफिल करके हम दोनों कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए, एवी ते एवी, तो दोनों का इंटरसेक्शन आंसर। ओके, ठीक है ना, यस।